हे एवरीवन, मैं पूर्वा तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, एकदम अच्छी तरह से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम ईपीएफओ, एसएसए और स्टेनो का जो टॉपिक वाइज सिलेबस है वो डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि अभी तक काफी सारे बच्चों को प्रॉपरली टॉपिक्स यहाँ पे क्या होने वाले हैं वो अभी तक क्लियर नहीं है और इस कारण से जो प्रिपरेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पा रही है। तो हम यहाँ पे टॉपिक वाइज सिलेबस डिस्कस करेंगे और साथ ही में मैं आपको थोड़ा बहुत सोर्सेज बताऊंगी कि आपको कहाँ से ये चीजें कवर करनी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही में टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में देके रखी है, उसको जाके ज्वाइन कर लेना। सबसे पहले हम एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। ये आपका एसएसए का एग्जाम पैटर्न है। देखो यहाँ पे आपको 150 मिनट का कंपोजिट टाइम मिलेगा। आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी सेक्शन को जितना टाइम देना चाहते हो उतना दे सकते हो। यहाँ पे आपको जनरल एप्टीट्यूड मतलब रीजनिंग के 30 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे जो 120 मार्क्स के होंगे। यहाँ पे हर एक क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स का होने वाला है। देन इसके बाद में यहाँ पे जीके और जीए यहाँ से भी 30 क्वेश्चन आएंगे 120 मार्क्स के। देन इसके बाद क्वांट में से 30 क्वेश्चन आने वाले हैं 120 मार्क्स के। इंग्लिश विथ कॉम्प्रहेंसिव मतलब जिसमें आरसी क्लोज टेस्ट ये सब भी इंक्लूड होगा, ये होगा 50 क्वेश्चन 200 मार्क्स के। एंड देन फिर इसके बाद कंप्यूटर लिटरेसी में 10 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे 40 मार्क्स का। और ये ओवरऑल जो है 150 क्वेश्चन आएंगे जो कि 600 मार्क्स का यहाँ पे होने वाला है। और ये स्टेनो का एग्जाम पैटर्न है जो कि 130 मिनट का होने वाला है और इसमें भी सेम वही आपको कंपोजिट टाइम देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड मतलब रीजनिंग से क्वेश्चन आएंगे 50 क्वेश्चन 200 मार्क्स के। देन यहाँ पे जनरल अवेयरनेस जिसमें कंप्यूटर अवेयरनेस जो है ये साथ में इंक्लूड होगा, जिसमें 50 क्वेश्चन 200 मार्क्स के आने वाले हैं। एंड देन फिर इसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज विथ कॉम्प्रहेंसिव ये 100 क्वेश्चन आएंगे 400 मार्क्स के। मतलब ओवरऑल यहाँ पे 200 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे जो कि 800 मार्क्स का होने वाला है। तो सबसे पहले अब हम टॉपिक वाइज सिलेबस जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं। देन उसके बाद में मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन सा सेक्शन जो है कहाँ से कवर करना है। तो देखो रीजनिंग में ऑड वन आउट से रिलेटेड क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है, नंबर सीरीज, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, अनफोल्डिंग इमेज। देन फिर इसके बाद में यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग, मिरर इमेज, ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन, हिडन फिगर, काउंटिंग फिगर, सिलॉक्स, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट। पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं, मतलब जैसे आपको एक या दो जो है वो पजल सॉल्व करने के लिए दी है और इससे रिलेटेड एक या दो जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए जाते हैं। देन फिर इसके बाद में अगर हम क्वांट के सिलेबस की बात करें तो क्वांट में आपको टाइमिंग वर्क, टाइमिंग डिस्टेंस, पाइपिंग सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन, एवरेज, डीआई, ठीक है। देन फिर हो गया आपका परसेंटेज, नंबर सीरीज, SICI, प्रोबेबिलिटी, ट्रेन, डिस्काउंट, ये सारे जो है टॉपिक्स आएंगे। और देखो ये जो टॉपिक्स आते हैं इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने के लिए नहीं मिलेंगे। जैसे टाइमिंग वर्क से अगर आ रहा है क्वेश्चन तो वो एक या दो क्वेश्चन टाइम या वर्क से आएंगे। देन DI की अगर हम बात करें तो DI में भी सेम वही होगा कि आपको एक जो है वो DI जैसे दी हुई है और उसमें से आपके लगभग एक या दो क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे। तो इस तरह से आपको जो भी ओवरऑल 2 या 3 DI जो है वो यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। देन फिर इसके बाद में जियोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री ये भी जो है ये भी क्वांट का सेक्शन है, पर इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एनटी में नहीं पूछे जाते हैं, बहुत बार तो पूछे भी नहीं जाते हैं। इसलिए अगर आपको ऑलरेडी ये आता है तो आप इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको नहीं आता है तो मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप इसको पूरा वापस से कंप्लीट मत करो, क्योंकि आपको कंप्लीट करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम जाएगा और अभी इतना ज़्यादा टाइम जो है हमारे पास में नहीं है। 1 मंथ बाद लगभग हमारी एग्ज़ाम जो है वो होने वाली है। अब अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आरसी आएगा, स्पेलिंग करेक्शन हो गया, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, एरर से रिलेटेड क्वेश्चन। इसमें भी एरर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे वो बेसिक लेवल के आएंगे। बहुत ज़्यादा जो है वो रूल्स जो हम 120 रूल्स पढ़ते हैं वहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं जाने वाले हैं। जनरली जो बेसिक एक क्वेश्चंस होते हैं वो यहाँ पे बनेंगे। देन फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, सिनोनेम, एंटोनेम, देन फिर वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, एक्टिव और पैसिव सेंटेंस जो हो गया कि जैसे एक्टिव में दिया है आपको पैसिव में चेंज करना है, पैसिव में दिया है उसको एक्टिव में चेंज करना है। सेम ऐसे ही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में भी होगा कि आपको सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में दे दिया और उसको डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। देन इसके बाद में वर्ड और फ्रेज रिप्लेसमेंट से रिलेटेड आ जाएगा, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, ये ऑलरेडी मैंने लिख दिया है, वापस से रिपीट हो गया ये वाला। अब देन फिर इसके बाद में हम बात करते हैं जीए और जीके वाले सेक्शन की। तो देखो इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है करंट अफेयर। करंट अफेयर में एटलीस्ट 15 प्लस जो है वो क्वेश्चन करंट अफेयर से यहाँ पे बनेंगे। देन फिर आपका जियोग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक सर्वे, पॉलिटिक्स और ये सारे जो क्वेश्चन हो गए, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, यहाँ से इसके अलावा क्वेश्चंस बनेंगे। और ये जितने भी सीए के अलावा जितने भी यहाँ पे टॉपिक्स बचते हैं यहाँ से बहुत ज़्यादा, मतलब जो सब्जेक्ट्स बच रहे हैं यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनने के चांस नहीं है। ज़्यादा एक हो गया, दो, मतलब 2 या 3 से ज़्यादा किसी भी एक सब्जेक्ट से यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे।
देन फिर इसके बाद में आता है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर जो है यहाँ पे आपको बेसिक कंप्यूटर आने वाला है, जैसे कंप्यूटर की हिस्ट्री हो गया, जनरेशन है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो गया, इनपुट आउटपुट डिवाइस, लैंग्वेज, ऑपरेटिंग सिस्टम। देन इसमें जो इंटरनेट, हैकिंग, ठीक है, कौन कौन से टाइप में की हैकिंग होती है, किस हैकिंग को क्या कहा जाता है। एमएस ऑफिस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं। एमएस ऑफिस से रिलेटेड वैसे मोस्टली जो क्वेश्चंस बनते हैं वो शॉर्टकट कीज वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वही होते हैं। देन फिर फुल फॉर्म हो गया, टाइप ऑफ कंप्यूटर है, नेटवर्क, डीबीएमएस, ये जो है ये आपका कंप्यूटर का सेक्शन हो जाएगा। यहाँ से आपको कंप्यूटर का कवर करना है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपको कौन सा सेक्शन जो है वो कहाँ से कवर करना है। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं रीजनिंग की। तो आपने रीजनिंग के सारा जो है टॉपिक्स देखें। रीजनिंग में इतना कुछ भी ज्यादा डीप से नहीं आएगा जो आपसे नहीं बनेगा। बहुत ही बेसिक टॉपिक्स हैं जो आप केवल और केवल जो मॉक टेस्ट आप दे रहे हो उससे प्रैक्टिस करके कवर कर सकते हो। देखो, आपको मॉक टेस्ट जो है वो अभी डेली बेसिस पे देना है, और अगर आप डेली नहीं दे रहे हो तो आपको अल्टरनेटली मॉक टेस्ट जो है वो देना है, क्योंकि आपका जो रीजनिंग और क्वांट वाला सेक्शन है वो केवल मॉक टेस्ट से ही कवर होगा। अब अगर आप बैंकिंग और इंश्योरेंस के ऑलरेडी स्टूडेंट हो तो आपके लिए जो ये रीजनिंग और क्वांट के मैंने टॉपिक्स बताए वो ऑलरेडी आप उससे फैमिलियर हो गए और आपको उसके क्वेश्चन जो है वो आते होंगे। ठीक है, अगर आपको नहीं आते हैं तो आप उसके बेसिक जो है वो यूट्यूब से कवर करोगे, और यूट्यूब पे आप अड्डा से कर सकते हो, आशीष सर है, अंकुश सर है, इनसे आप क्वांट और रीजनिंग के जितने भी बेसिक चीजें हैं वो कवर कर सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री और जियोमेट्री, क्वांट की अगर हम बात करें तो ट्रिग्नो और जियो के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि वहां से अभी तक एनटी का जो अगर हम पैटर्न देखें तो वहां से इतने क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, बहुत बार एग्जाम्स में नहीं आते हैं वहां से क्वेश्चंस। तो अगर आपको वो आता है ऑलरेडी तो ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा डीप से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, और अगर नहीं आता है तो आप उसको स्किप कर दो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर आप अभी उसको बहुत ज्यादा टाइम दोगे और हो सकता है कि एग्जाम में वहां पे एक भी क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिले तो आपका भी फालतू में उसके लिए टाइम जो है वो वेस्ट हो जाएगा। अब अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आपको डेली बेसिस पे आरसी जो है वो लगाना है। आरसी के लिए आप जो क्विज होती है या तो फिर जो सेक्शनल टेस्ट होते हैं इंग्लिश के, वहां से आप इसको कवर कर सकते हो। देन यहाँ पे जो मेन चीजें हैं आपको कवर करने के लिए वो है सिनोनेम, एंटोनेम, देन इसके बाद है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। ठीक है, ये सारी चीजें आपको अच्छे से कवर करनी है, और इसके लिए यूट्यूब पे काफी सारी क्लासेस चल रही है ईपीएफओ, एसएससी और स्टेनो की इंग्लिश को लेके। वो वहां से आपको ये चीजें कवर करनी है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट जो है वही आपको पढ़ाएंगे और वहां से ये चीजें कवर होती जाएगी। साथ ही में आपको डेली बेसिस पे रीडिंग करनी है, क्योंकि अभी तक अगर आप रीडिंग करते आ रहे हो तो ऑलरेडी आपका वोकैब वाली पार्ट जो है वो थोड़ा स्ट्रांग होगा, और अभी जो इतने दिन बचे यहाँ पे भी आप रीडिंग करोगे तो कुछ और नए वर्ड्स जो है वो आपके ऐड होंगे, तो वो आपके एग्जाम में काम आएंगे। एरर के लिए मैंने आपको उस टाइम भी बोला था जब मैंने आपको टॉपिक बताए थे कि एरर में बहुत ज्यादा डीप से यहाँ पे एरर नहीं आएंगे, पर आपको 120 रूल्स जो है वो आते हैं तो ठीक है, अगर नहीं आते तो आप एक बार 120 रूल्स जो है वो कवर कर लेना, क्योंकि एरर जहां तक है उससे ज्यादा बाहर नहीं जाएंगे। और एक्चुअल में 120 रूल्स जो वहां पे बताए हुए हैं वीडियोज में वो पूरे भी यहाँ पे एरर में वर्क नहीं करने वाले हैं। नॉर्मली लेवल के यहाँ पे एरर्स देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा जो हमारे वर्ड स्वैप हो जाएगा, देन फिर मिस स्पेल्ड है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट है, फिल इन द ब्लैंक से, ये सारे तो हमारे प्रैक्टिस से आएंगे। इनके लिए आपको डेली बेसिस पे क्विज देनी है, तो यहाँ से आपके ये सारे टॉपिक्स जो है वो कवर हो जाएंगे। देन फिर इसके बाद जीके वाला सेक्शन। तो देखो, करंट अफेयर जो भी आप अभी डेली बेसिस पे पढ़ रहे हो और साथ ही में जो भी आप वीकली या मंथली पीडीएफ लेते हो वो आपको करते हुए चलना है। आपको करंट अफेयर जून से लेके मई तक का तो करना है, क्योंकि जनवरी से लेके मई तक का करना है, क्योंकि एग्जाम जो है वो आपकी जून में एक्सपेक्टेड है। तो यहाँ पे आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 5 मंथ का जो करंट अफेयर सफिशिएंट होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर से बनेंगे, और इसलिए आपको करंट अफेयर को बहुत अच्छे से करना है। बाकी जो बचता है आपका साइंस और ये हमारे हिस्ट्री वगैरह से रिलेटेड, ये सब आप लूसेंट से कवर करोगे, क्योंकि यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, एक दो क्वेश्चंस बनेंगे। तो अब उसके लिए आप जैसे मैराथन्स भी काफी सारी चल रही हैं, अगर आपके पास में लूसेंट नहीं है तो आप लूसेंट की मैराथन्स भी है, आप उनको भी ले सकते हो। पर उसके अलावा जो और भी मैराथन्स है वो आप नहीं लो तो ज्यादा ठीक है, क्योंकि देखो 4-5-6 घंटे की मैराथन्स है और उसमें से क्वेश्चन 1 या 2 बनने हैं, तो फिर मैराथन्स का कोई फायदा नहीं है। तो इससे अच्छा आप लुसेंट से कवर कर लो, तो वहां से जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो बैठ जाएंगे। ठीक है, लुसेंट से भी जैसे आप हिस्ट्री में भी बात करो तो हिस्ट्री में भी आपको पूरी हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ मेन जो पोर्शन होता है लाइक मॉडर्न हिस्ट्री हो गई, मेडिवल हिस्ट्री हो गई, ये सब चीजें आपको कवर करनी है। देन फिर कंप्यूटर की सेक्शन की बात करें तो कंप्यूटर के लिए आप यूट्यूब पे अगर जाओगे तो यूट्यूब पे जैसे अंकुश लांबा सर ने भी कंप्यूटर की एक सीरीज निकाली थी, उसमें उन्होंने पूरा बेसिक जो है कंप्यूटर का बता के रखा है, वहां से कंप्यूटर को कवर कर सकते हो। नहीं तो ऑलिव बोर्ड का जो पीडीएफ है वो अवेलेबल है, आप वहां से जाके जो है वो कंप्यूटर कवर कर सकते हो। तो यहाँ से आपका जो पूरा
एक सिलेबस है, एक जो आपको कंप्लीट करना है कोर्स, वो पूरा कवर हो जाएगा। आपको ज्यादा कुछ इधर उधर के पीडीएफ्स या फिर पेड कोर्सेज से करने की जरूरत नहीं है। यहाँ सब चीजों से, और साथ ही में जो आप मॉक टेस्ट दे रहे हो वहां पे भी जो ये हिस्ट्री सिविक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो सब आपको कवर करना है, क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चन है वो एक स्टैटिक्स का ही पार्ट है। तो ये तो कुछ चेंज होगा नहीं कि हिस्ट्री जो थी वो चेंज हो जाएगी हमारी एग्जाम में जाके। तो जो भी क्वेश्चंस यहाँ आपको मॉक टेस्ट में दिखेंगे वो आपको कवर करते चलना है। तो बस यही था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।